मुश्किल में फंसे शिवराज सरकार में मंत्री, 10 मंत्रियों की सीट फंसी, अपनों से भी खतरा। फीडबैक में कमजोर मंत्रियों को टिकट देना पड़ रहा है भारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है। 15 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस बीच 12 नवंबर को दीपावली होने के चलते प्रचार अभियान ठंडा ही रहेगा। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें शिवराज सरकार में मंत्रियों पर टिकी हुई है। दरअसल बीजेपी ने सिर्फ एक मंत्री मेहगांव से ओपीएस भदौरिया को चुनाव में टिकट नहीं दिया, जबकि यशोधरा राजे सिंधिया ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाकी सभी मंत्री बीजेपी चुनाव मैदान में उतार दिए थे, जबकि इसमें से 1 दर्जन को लेकर तो पार्टी के पास फीडबैक भी था कि अगर उन्हें टिकट मिला तो हार सकते हैं। इनमें से 3 से 4 मंत्रियों की स्थिति चुनाव में सुधरती दिखाई दे रही है और इसके पीछे कांग्रेस, सपा और बसपा के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी करीब 10 मंत्री मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल रीजन में ही मुश्किल में दिख रहे हैं। दरअसल यहां सिंधिया के चलते बीजेपी के मंत्री मुश्किल में हैं, क्योंकि सिंधिया के कांग्रेस में आने के कारण चुनाव से पहले इस रीजन में बीजेपी के अंदर बगावत हुई और उसी बगावत का असर चुनाव में दिखाई दे रहा है। चुनाव में जो मंत्री मुश्किल में है उनमें पहला नाम नरोत्तम मिश्रा का ही है। दतिया सीट से चुनाव लड़ रहे नरोत्तम के सामने पूर्व विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता अवधेश नायक का बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाना यहां नरोत्तम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ग्वालियर चंबल रीजन के दूसरे मंत्री जो मुश्किल में है उसमें सुरेश धाकड़ का नाम भी शामिल है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कट्टर समर्थक है। वो शिवपुरी की पोहरी सीट से मुकाबले में है, लेकिन धाकड़ को बीजेपी के पुराने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यहां कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसी तरह से ग्वालियर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे भारत सिंह कुशवाहा भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मदन सिंह कुशवाहा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिससे भारत की परेशानी और बढ़ गई है। कांग्रेस ने यहां से साहब सिंह गुर्जर को चुनाव में उतारा है, जबकि इस रीजन में जो चौथे मंत्री मुश्किल में है वो अरविंद भदौरिया है। सहकारिता मंत्री भदौरिया का सामना कांग्रेस के हेमंत कटारे से है, लेकिन भदौरिया के सभी समीकरण पार्टी के बागी पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने बिगाड़ दिए हैं, जो सपा से उम्मीदवार है और बीजेपी के वोट पे सेंध लगा रहे हैं। इसी तरह से विंध्य रीजन में सतना जिले की अमरापाटन सीट पर राम खिलावन पटेल का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल भी हरदा सीट पर कड़े मुकाबले में फंसे दिखाई दे रहे हैं। यहां से कांग्रेस ने रामकिशोर दोगने को टिकट दिया है। यहां के बीजेपी के बागी नेता सुरेंद्र जैन के मुकाबले को रोचक बना दिया है। अनूपपुर सीट पर खाद्य मंत्री बिसाहू लाल का सामना पूर्व संयुक्त कलेक्टर रमेश सिंह से है। रमेश सिंह क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। मुसीबत में फंसे बिसाहू लाल सिंह अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मतदाताओं से कह रहे हैं कि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव है, जनता हरा कर विदा नहीं करे। जबकि बालाघाट की परसावाड़ा सीट से शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कांवरे चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस उनका मुकाबला कांग्रेस के मधु भगत और गोडवाना गणतंत्र पार्टी से भी है, जिस कारण से कांवरे त्रिकोणी मुकाबले में फंस गए हैं। सागर जिले की सुर्खी सीट पर सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के बागी नीरज शर्मा यहां कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है, तो राजपूत को बीजेपी के पुराने नेताओं के विरोध में भी मुश्किल में फंसा रखा है, जो 2 दशक से राजपूत का विरोध करते रहे। इसी तरह पन्ना विधानसभा सीट पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मुश्किल में दिख रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से भरत मिलन पांडे को टिकट दिया है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। शिवराज सरकार के करीब आधा दर्जन मंत्री और हैं जो मुसीबत में हैं। ऐसे में चुनाव किसी भी करवट पलट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।